इमाम साहब, आप महल्ले के जिम्मेदार लोग, आपको सबको पता है कि संभाजीनगर औरंगाबाद शहर में आज क्या माहौल है। जो कमिश्नर है जी श्रीकांत साहब, इन्होंने कोर्ट का जो आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, इसका क्या आदेश है, क्या आया है, ये किसी को नहीं बताते हुए मुझे ऐसा मेरे नॉलेज के हिसाब से अतिक्रमण काढा असा आदेश आलेला आहे, अतिक्रमण काढा। तो ये जो कमिश्नर है अपनी कॉर्पोरेशन का बल का इस्तेमाल करके जो लोग 91-92 की जो नक्शे में है रोड डिवाइड में अतिक्रमण के नाम पे इसको निकाल रहे हैं। आज मैं यहाँ पे जितने उलमा, मस्जिद के आलिम, कमेटी के लोग और गांव के प्रतिष्ठित, आपकी यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई है। सभी कमेटी के लोग, गांव के प्रतिष्ठित लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो सबके सामने मैं ये कह रहा हूँ, इमाम साहब, मुफ्ती साहब, ये लड़ाई हमारी हरसूल परिसर में जब 13 तारीख को महानगर पालिका की ओर से कमिश्नर साहब के आदेश पे जब ऐलान हुआ माइक के जरिए कि हरसूल में जितना अतिक्रमण है ये निकालो, इस गांव के परिसर में डर का माहौल पैदा हो गया। लोगों ने डर के वजह से जो किराएदार लोग थे इनका नुकसान हो जाएगा, इन्होंने अपने अपनी दुकानें खाली करना चालू कर। फिर शाम में गांव में सभी समाज की ओर से एक मीटिंग रखी गई। मीटिंग में हरसूल परिसर के पीआई मैडम जो है, विकास मैडम, इनको पता लगा, इन्होंने डायरेक्ट कांटेक्ट किया हमको, सभी गांव वालों को, ऐसा कोई काम मत कीजिए, आपको हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो कमिश्नर साहब कॉर्पोरेशन के, इन्होंने हमारी 13 तारीख को मीटिंग बुलाई, 13 तारीख को, और मीटिंग में हमने सब समझाया इनको हमारा गांव अतिक्रमण नहीं है। ऑलरेडी 50-50 फीट बैंसी की ओर से सर तोड़ा गया, जिसका मस्जिद कमेटी को 96 लाख रुपए दिए गए, मंदिर को 1 करोड़ 35 लाख रुपए दिए गए, बाबा साहब अम्बेडकर का जो बौद्ध विहार है इसको 52 लाख दिए गए, और गांव में जितनी जगह गई इसको उतना मुआवजा दिया गया। जब कब्रिस्तान की बात आई तो कलेक्टर साहब कब्रिस्तान में आए, सर्वे किया और ये वादा किया, अगर कब्रिस्तान की जगह 1 एकड़ जाएगी हम आपको 2 एकड़ देंगे, अगर हम आपको जगह नहीं देंगे तो हम आपके कब्रिस्तान को हाथ नहीं लगाएंगे। कलेक्टर साहब ने फाइल भेजा मंजूरी के लिए, पुणे में इसको रिजेक्ट किया गया फाइल को। पशुवर्धन खाते की जमीन को है, इन्हीं फार्म के बाद टेंडर देके बच्चे, ये जगह हमको चाहिए, हम कब्रिस्तान को नहीं दे सकते। तो कलेक्टर साहब ने मुझे बुलाया, बोले अभी जगह मंजूर नहीं हुए, हम कब्रिस्तान को हाथ नहीं लगाएंगे। इन्होंने छोड़ दिया, अभी भी 3 फीट का रोड मंजूर है, यहाँ पे बना हुआ है। गांव में 50-50 फीट का रोड है, 25-25 फीट का रोड बना है, सिर्फ 25-25 फीट का, 25-25 फीट और बना सकते हैं। मेरी आयुक्त साहब से गुजारिश है, अभी भी सर आपको मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं, यहाँ मुफ्ती आलिम इमाम साहब बैठे हुए, ये कोई राजकीय मंच नहीं है, ना हमें राजकारण करना है। मैं आपको फिर भी बहुत अच्छी भाषा में समझा रहा हूं। आप जो संभाजीनगर औरंगाबाद शहर में जो सवेरे उठ के भाग रहे सर, एक एक को पकड़ रहे, ये जब हमारा देश गुलामी में था तो ये पॉलिसी अंग्रेजों ने किया, ये पॉलिसी अंग्रेजों ने की, हिंदू मुस्लिम दलितों को बांटो और राज करो। तो कमिश्नर साहब को मेरी रिक्वेस्ट है, आप अंग्रेजों की चाल छोड़ दो। आपने वादा किया मस्जिद कमेटी के लोगों को, मंदिर कमेटी के लोगों को, बुद्धियार कमेटी के लोगों को और शहर के इमामों को हम बुलाएंगे, चर्चा करेंगे। आप तुम स्टेशन की मस्जिद पे जा रहे हैं अलग से,
चिकटाना की मस्जिद में जा रहे हैं, मोतीबाग के लोगों को अलग अलग जाके मिल रहे हैं। कल आप हरसुल में आए, हरसुल में जो तुमने फोड़ने का काम किया सर, आपको चैलेंज है मेरी। हरसुल का मुसलमान, चाहे लीडर हो, कार्यकर्ता रहो, दलित समाज का आदमी, मुस्लिम समाज का आदमी, आप कितना भी फोड़ो, या फूटने वाले नहीं है सर। आपकी ताकत में हमारे गांव, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, हमारे आलिम मुफ्ती जो तय करेंगे मस्जिद के बारे में, ये हमको इनका फैसला हमारे सर आता है। आप अंग्रेजों की चाल छोड़ दो, अलग अलग बात करना। इस देश में सभी समाज के लोगों ने, अंग्रेजों की गोलियां कब पड़ गई थी, इनको देश छोड़ के भागना पड़ा था। आपको सिर्फ अभी तो ये टेलर बता रहा हूं मैं, जो लोग सामने है ना, ये टेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। आप में दम होगा, आओ आप कब्रिस्तान को हाथ लगाओ, आज मस्जिद को हाथ लगाओ, आपको परिणाम दिख जाएगा। आपने हमारे दोस्त अनिल भाई कमेटी के आके मेंबर है, इन्होंने आपको कब्रिस्तान के बारे में बात की है, सर इसमें 2000 मुर्दे दफन है, हम क्या करेंगे। तो इन्होंने बोला, कमिश्नर साहब ने इनको, कि आपका अनिल भाई प्लाटी का इतने का धंधा है, मैं आप पे कार्रवाई करूंगा। मैं अगर, और ये बोला जो बीच में आएगा इसकी मस्ती गिराना भी जाती है। सर जिस दिन मेरा, आपका और ये वार्ड अधिकारी है, इसका सामना होगा, किसकी मस्ती गिरेगी ये वक्त बताएगा। आप एक अधिकारी है, आयत ऑफिसर है, इस हिसाब से बात कीजिए। आप क्या इस शहर में राजकारण कर रहे हो क्या? आपको क्या इलेक्शन लड़ना है क्या? आपने कल बोला कि आप 4 महीने के बाद इलेक्शन आने वाले हैं। यहाँ के हमारे पास आपकी वीडियो कॉपी है, हमारे बच्चों ने खींचा आपकी। आपने बोला कि 4 महीने के बाद इलेक्शन होने वाले हैं और नगर सेवक ऐसा छाती टन के चलेंगे, ये आपके एक्शन बता रहा हूं मैं। अरे आपको ऐसे नखरे काहे के लिए चाहिए? आप शहर का विकास कर रहे हैं क्या झगड़े लगा रहे हैं शहर में? तो मेरी आपकी रिक्वेस्ट है सर, आप ऐसा ऑफिसर है, शहर का विकास की बात कीजिए। इसका क्या बोलना है? गांव की जो लड़ाई है घर की, किसका घर जा रहा है किसका नहीं जा रहा है, ये लड़ाई चालू है। मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा ये विषय अलग है। ये मीटिंग खास तौर से इसलिए बनाई है, सत्तार मौलाना बार बार मुझे बोलते हैं कि इनू भाई तुम जो बयान दे रहे हैं थोड़ा हिसाब से देते जाओ। सत्तार मौलाना ने तुमसे बोला, मौलाना मैं राजकीय आदमी हूँ तो मुझे दोनों की बाजी देना पड़ती है, संभाजी नगर भी बोलना पड़ता है, औरंगाबाद भी बोलना पड़ता है। अभी फाइनल जब हो जाएगा, अभी कोर्ट में लिख रहे औरंगाबाद और कलेक्टर ऑफिस भी लिख रहे संभाजी नगर, तो हमने क्या करना? तो इसलिए, और जो मस्जिद जो है, मेरे बयान में आया था मौलाना मुफ्ती साहब, मैं आप सभी मुफ्ती से आलिम लोगों से माफी चाहता हूँ अगर मैंने कुछ गलत बयान दिया हूँ। एक बयान में आया था, मैं मौलाना बोले कि मैं बोला था भाई कंपेयर में जाकर करते, कमिश्नर साहब सरकार बात करते शॉर्ट में गाँव वालों से, तो हम आगे पीछे हटाने की बात करेंगे। लेकिन आप मेरा पक्का इरादा है, 100% इरादा है, जो हमारे उनको बोलेंगे वो मैं दिशा से काम करूंगा। ये जो मीटिंग है ये मस्जिद की, हमारी 3 मस्जिद है, जैसे हमारे चूड़ीवाला मस्जिद के अध्यक्ष मुन्ना पे बैठे हैं, जामा मस्जिद का मैं अध्यक्ष हूँ, आक्सा मस्जिद भी हमारे अंडर में है, और कब्रिस्तान कमेटी के अध्यक्ष फारूक पटेल। ये मीटिंग जो है 3 मस्जिद के ताल्लुक से है। ये दरगाह और 2 कब्रिस्तान, बीरीबाग सर्वे नंबर 202, बीरीबाग जहांगीर कॉलोनी कब्रिस्तान। हमारे सैयद साहब यहाँ दफन विधि करते, अच्छा काम करते गाँव में। और दूसरा कब्रिस्तान जो है सर्वे नंबर 1 जो 2 एकड़ कब्रिस्तान है, और ये तकरीबन 1.5 एकड़ कब्रिस्तान यहाँ है। मैं मस्जिद के बारे में बात नहीं करूंगा, कहता हूँ क्या हूँ, ये मुफ्ती साहब आलिम साहब बोले, मैं सिर्फ कब्रिस्तान बोल के बात खत्म करने वाला। बीरीबाग कब्रिस्तान है, 50 फीट जा रहा है,
बहुत से बीरीबाग के लोग मौजूद है, जहांगीर कॉलोनी के लोग मौजूद है, हमारे इकबाल नगर, फातिमा नगर, यासीन नगर, करीम नगर, कैसर पार्क, रियाज पार्क, सभी बस्ती के लोग यहाँ दफन विधि करते हैं। इस इलाके के लोगों को बोलना चाहूँ, अगर आप कब्रिस्तान की आज देख रेख नहीं करेंगे, सामना नहीं करेंगे सरकार का, तो आपको प्रॉब्लम होगा, आपको तकलीफ होगी, आपको दूर जाना पड़ेगा कब्रिस्तान के लिए। ये कब्रिस्तान जा रहा है, बाउंड्री की मांगनी करना है, कि कब्रिस्तान देना है नहीं देना है, सबका विषय मेरा नहीं आके आवड़े हंसुल कब्रिस्तान की बात। हरसूल कब्रिस्तान 1.5 एकड़ जा रहा है, 2 एकड़ कब्रिस्तान, आधा एकड़ बचेगा मुफ्ती साहब। इसका भी क्या करना है हरसूल वासियों से, हमारे जो पटेल लोग आए, एक गुंठा क्या, 1 फीट भी जगह गई तो हस्तिना ऊपर करते हैं, हस्तिना ऊपर। मेरा यहाँ हस्तिना ऊपर करो मत, हमको दंगा नहीं करना है, हमको किसको मारना नहीं है, हमको जो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर साहब ने जो अधिकार दिया है, इस अधिकार का हमको आप इस्तेमाल करना है। और ये वक्त आ गया है, श्रीकांत जी की एक जगह बोला है, मैंने नहीं सुना, मुझे लोगों ने बुलाया कि हरसूल में इनूद पटेल बहुत फटफट कर रहा है। अरे ये क्या कुंदी बात है, गांव में एक ही नेता है क्या? सर मैं फटफट नहीं करता, और मुझे नगर सेवक बनना भी नहीं है। मुफ्ती साहब शहर में सब नगर को डरा के रखा है, अगर आप गड़बड़ करेंगे तो 6 साल का बैन कर देंगे। 6 साल में तो 10 साल जाते हैं, 5 साल ये, और आने वाला 1 साल तो ये 10 साल जाते। मैं सभी शहर के नगर सेवक को ये मेरा सवाल है, अगर हम नगर सेवक बनेंगे तो काम करेंगे लोगों का, हम नगर सेवक नहीं बनेंगे तो भी काम करेंगे। अगर आज लोगों के पूरे वक्त में हम नहीं करेंगे तो क्या काम का हमारे नगर सेवक बन गए। अगर कमिश्नर साहब विकास की बात कर रहे हैं तो हम इनके साथ हैं, लेकिन इस दादागिरी की बात करेंगे तो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने जो हमें हथियार दिया है हमारे हाथ में, हथियार मतलब चाकू तलवार नहीं, डंडा नहीं, कलम, इस कलम से इस कमिश्नर की दादागिरी खत्म हम शहर में करेंगे। और ये भाई का पार्सल, महाराष्ट्र के भाई का पार्सल महाराष्ट्र के बाहर रख दीजिए। नोटिस दिए क्या? आपने एक्विजिशन की प्रोसेस फॉलो करे क्या? आप ये रास्ता ले रहे, इसमें भारत सरकार ने बोला हुआ है शहर के रास्ते की साइड, इसके ऊपर आपने बात की है क्या? और सबसे अहम बात, जो रास्ते के नकाशों को लेके वो तोड़ रहे हैं, ये प्लान फाइनली नहीं है, ये प्लान सरकार के पास पड़ा हुआ है ऑब्जेक्शन के लिए। शहर में उस पर सजेशन ऑब्जेक्शन होंगे, फाइल पुणे जाएंगी, पुणे में ऑब्जेक्शन होंगे, फिर मंत्रालय जाएंगे और फिर मंजूरी होंगी। शेखलाल भाई उसके पहले नहीं हो सकता। तो मेरा मानना ये है कि प्रोसीजर के बारे में उनको कोई बात ही करने को तैयार नहीं। और मुझे थोड़ा माफ़ करिए, मैं एक बात बड़े जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मुझे बहुत शौक है, गम है कि शहर के बड़े बड़े नेताओं, जिले के बड़े बड़े नेता कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, कोई सामने आके बात करने को तैयार नहीं, कोई पूछने को तैयार नहीं है। ये मेरा सवाल है कि क्यों नहीं पूछ रहे, ये पूछना चाहिए। अभी यूनुस भाई ने बोले उड़ान पुल के बाद, अच्छा सुझाव है, और मैं ये बोलूँगा महानगर पालिका आयुक्त को कि आप पहले प्रोसेस फॉलो करो और कृपया दादागिरी की भाषा करो मत। और अनिल भाई पटेल उन्होंने आपको बोले आपके ब्लैक के धंधे, तो मैं कहूँगा कायदे के हिसाब से पुलिस स्टेशन में जाके अर्ज दो और बोलो मुझे मनपा आयुक्त द्वारा धमकाया गया,
अगर आपका काले कारनामे में दाम आपको, आप हरसुल में घर को रह रहेगा और जेल में रह रहेगा, हम हरसुल में तुमको रखेंगे अगर तुम्हारे काले काम है। पर अगर तुम्हारे सच्चे काम है कि पूरी आवाम ये आपके साथ खड़े रहेंगे, वादा आपका भाई बोल के दादागिरी हम सहन नहीं करेंगे। अरे हम वो लोग हैं पेट में मुंडा लाने वाले लोग हैं, हमको सम्मान दो, हमको इज्जत दो, हमसे बातचीत करो, हम विकास करेंगे। तुम आके दादागिरी करेंगे, अरे भाई दादागिरी तो हम करेंगे, शहर हमारा है, पर हम नहीं चाहते। तो आज आप सब इकट्ठा हुए, मैं सभी उलमाओं को विनती करूंगा, सभी धर्मगुरु को विनती करूंगा कि आप सभी को एक संगठित रह के कानूनन लड़ाई और रास्ते पे आके ताकत की लड़ाई अपने को लड़ना पड़ेगी। कायदा अपने को हाथ में लेने का नहीं, पर जमीनें पकड़ में छोड़ने की भी नहीं। ये बात आप सब याद रखो। मैं ज़्यादा कुछ नहीं